Hello students, we'll discuss about weightage of each chapter and paper style once our regular class starts. For now, without wasting any time, we'll start with chapter 3 maths. चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये नाम तुम्हें कुछ सुना सुना लगता होगा। 9th स्टैंडर्ड में भी तुमने एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 3 या 4, मुझे एक्जेक्टली मालूम नहीं। चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जबकि यह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वहां पे तुमने एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया है। यहां पे तुमको सिंगल लीनियर इक्वेशन की जगह पे लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करना है। बिफोर वी स्टार्ट, वी शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन आइडेंटिटी। हमें मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में क्या फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर है x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 या है x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x प्लस 1 इक्वल टू 7, क्या तुम यहां पे x की कोई वैल्यू बता सकते हो फॉर विच LHS बिकम्स इक्वल टू RHS? मैं यहां पे x की जगह पे क्या रखूं कि LHS बिकम्स इक्वल टू RHS? तो x की जगह मुझे रखना होगा 6। अगर मैं x को 6 कंसीडर करता हूं तो 6 प्लस 1 यू आर गेटिंग इक्वल टू RHS। अगर x को मैं 3 कंसीडर करूं, 3 प्लस 1 विल इट बी इक्वल टू RHS? नो। अगर x को मैं 5 कंसीडर करूं, 5 प्लस 1 इज 6, विल इट बी इक्वल टू RHS? नो। x को अगर मैं 11 कंसीडर करूं, 11 प्लस 1 12, विल इट बी इक्वल टू RHS? नो। x को अगर मैं 0 कंसीडर करूं, 0 प्लस 1, विल इट बी इक्वल टू RHS? नो। जबकि इसमें मैं x को कुछ भी कंसीडर करूं, आई टेक x एज 2 और मैं LHS और RHS में x की जगह पे 2 प्लेस करूं। अगर मैंने LHS में प्लेस किया x की जगह पे 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर। x की जगह मैंने 2 प्लेस किया, मतलब ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और RHS में मैंने अगर x की जगह पे 2 प्लेस किया तो क्या हो गया, ये 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, मतलब 4 प्लस 8 प्लस 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 4 16। देखा, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर मैं इसमें x की जगह पे 3 प्लेस करूं LHS में, तो क्या बन जाएगा LHS? 3 प्लेस करो तो 3 प्लस 2 होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 इज 5 एंड 5 स्क्वायर इज 25। और RHS में मैं प्लेस करूं तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 12 प्लस 4, तो 9 प्लस 12 इज 21 एंड 21 प्लस 4 इज 25। देखा क्या हुआ, LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली अगर तुम ट्राई कर लो x की जगह पे 0, LHS में भी ट्राई कर लो, RHS में भी ट्राई कर लो,
x की जगह पे 0, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर, एंड 2 स्क्वायर इज 4। RHS में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4, तो 0, 4 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, 0 प्लस 0 प्लस 4, क्या आ रहा है 4। क्या तुम देख सकते हो इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये भी x के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है, ये भी x के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है, ये दोनों x के फॉर्म में दो एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या तुम्हें इन दो एक्सप्रेशन में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? इस एक्सप्रेशन में हम x की जगह 6 रखते हैं, ओनली देन LHS बिकम्स इक्वल टू RHS। कोई भी और वैल्यू x की जगह रखने जाओगे तो LHS और RHS की वैल्यू सेम नहीं है, जबकि ये जो एक्सप्रेशन x के फॉर्म में दिया है, इसमें x की कोई भी वैल्यू रख के देख लो तुम। हमने 3 वैल्यू रखी ना, 2 रखी, 3 रखी, फिर 0 रखा, तो -1 रख के देख लो, -5, -7, x की कोई भी वैल्यू तुम रख के देख लो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x यू विल फाइंड दैट LHS एंड RHS आर इक्वल। आर यू गेटिंग मी? क्या बोला, पता चला? ये भी x के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन भी x के फॉर्म में है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में मैं x की जगह 6 रखूंगा तभी LHS RHS इक्वल आ रहा है। 6 के अलावा और कोई भी वैल्यू रखूंगा तो LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा। जबकि इस एक्सप्रेशन में मैं x की जगह पे कुछ भी रख के देख लूं, LHS RHS में x की जगह पे मैं कुछ भी रख के देख लूं, यू विल फाइंड LHS एंड RHS आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें LHS और RHS इक्वल हो ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ x, ऐसे एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहते हैं। जबकि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन तुम्हें दिखे फॉर विच LHS एंड RHS आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x, वेरिएबल x की जगह कोई भी वैल्यू रखो, दे आर इक्वल, ऐसे एक्सप्रेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं। अगर मैं लिखूं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3, 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3, 2x प्लस 1 इज x प्लस 3, मैं इमीडिएटली देख के बता सकता हूं कि ये कोई आइडेंटिटी है या ये कोई इक्वेशन है। मुझे सिंपल क्या करना है, अपने मन से मुझे x की जगह कोई भी एक वैल्यू रख के देखना है। अगर मैं इसमें x की जगह पे सपोज 0 रख लूं, x की जगह पे मैं सपोज 0 रख के देख लूं, तो LHS क्या बन जाएगा मेरा? 0 रखने से ये बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 3, मतलब ये बना 3 और ये बना 1। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे। 100% मैंने पहली वैल्यू जो रखी उसके लिए इक्वल नहीं है, तो ये जो x के फॉर्म में तुम इक्वेशन, x के फॉर्म में जो तुम एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये एक्सप्रेशन कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकती, ये एक्सप्रेशन पक्का कोई ना कोई इक्वेशन ही है। अगर आइडेंटिटी होता तो x की कोई भी वैल्यू रखने से LHS और RHS की वैल्यू सेम ही आती। ये एक्सप्रेशन आइडेंटिटी नहीं है, ये x के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन है ये कोई इक्वेशन है, और x की वो वैल्यू, इक्वेशन के केस में x की वो वैल्यू जिसके लिए LHS और RHS इक्वल हो जाते ना, उस वैल्यू को हम इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, या उस वैल्यू को हम इक्वेशन का रूट कहते हैं। तो ये जो तुम देख रहे हो 6, ये क्या है? ये x6, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या ये इस इक्वेशन का रूट है। अगर 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3 देखो, ठीक है, पक्की बात, आइडेंटिटी तो नहीं है, ये है तो ये इक्वेशन ही, क्योंकि मैंने 0 रख के देखा था तो इक्वल नहीं आ रहे थे। अगर ये आइडेंटिटी होता तो किसी भी x की वैल्यू के लिए इक्वल आता। तुमने ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना 8th स्टैंडर्ड में सीखा है। इसे कैसे सॉल्व करते हो तुम
कैसे सॉल्व करना सीखा है तुमने 8 में? तो क्या किया तुमने कि वेरिएबल x को एक साइड ले गए, नंबर्स को दूसरे साइड, मतलब ये x को इधर ले आओ, ट्रांसपोज बोलते हो इसको तुम, 8 में इसको ट्रांसपोज बोलते थे। ये x को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे +1 को ट्रांसपोज करेंगे, मतलब x वाले टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, इक्वल टू के एक साइड, नंबर्स को दूसरे साइड, मतलब क्या हो जाएगा ये 2x माइनस x ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब करोगे प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में हो तो प्लस में जाएगा, तो 2x माइनस x, इधर प्लस x इधर आके माइनस x इज इक्वल टू 3। ये 1 को ट्रांसपोज कर रहे हो, +1 उधर गया -1, मतलब 2x माइनस x 2x माइनस x इज x। मालूम है कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देयर कोएफिशिएंट्स। 2 -1, इसका x का कोएफिशिएंट क्या है 2, इस x का कोएफिशिएंट क्या है -1, 2 -1 तो 1x इज इक्वल टू 3 -1 2। तो ये जो x की वैल्यू 2 आई, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या इस इक्वेशन का ये रूट है। चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? तुम इसमें रख के देखोगे तो x की जगह 2 रखने से LHS एंड RHS विल बी इक्वल। रख के देखते तो LHS में x की जगह पे 2 रख के देखो तो 2 into 2 plus 1, RHS में रख के देखो तो 2 plus 1 2 plus 3, तो RHS क्या बन गया 5, और LHS क्या हो गया 2 into 2 4 4 plus 1 5। देखा LHS और RHS इक्वल है। तो ये जो x की वैल्यू आई 2, इसको क्या कहोगे? इसे कहोगे तुम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और इसे कहोगे तुम रूट ऑफ इक्वेशन। क्या तुम्हें इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में फर्क पता चला? अगर कोई भी एक्सप्रेशन x के फॉर्म में या किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में है एंड LHS RHS इक्वल आ रहे हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल, तो वो एक्सप्रेशन आइडेंटिटी कहलाएगा। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही LHS और RHS इक्वल है, तो वो एक्सप्रेशन आइडेंटिटी नहीं है, वो एक्सप्रेशन एक इक्वेशन है। अगर मैं लिखूं x² -9 इज इक्वल टू 0, क्या तुम बता सकते हो कि ये एक्सप्रेशन इक्वेशन है या आइडेंटिटी है? बड़ा आसान है। कैसे पता चलेगा कि ये एक्सप्रेशन आइडेंटिटी है या इक्वेशन है? तो उसके लिए तुम्हें x की ऐसी वैल्यू सपोज कर सोचनी है फॉर विच LHS बिकम्स इक्वल टू RHS। मैं x की जगह पे क्या रखूं कि LHS और RHS इक्वल हो जाए? तो x की जगह पे मैं रखूंगा 3। अगर x की जगह 3 रखूंगा तो क्या LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे? 3 square is 9 and 9 minus 9 0, आ गया RHS। अगर मैं x की जगह पे -3 रखूं तो क्या LHS और RHS इक्वल होंगे? हो जाएंगे। देखो -3 का स्क्वायर -3 स्क्वायर इज 9, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते तो इट बिकम्स पॉजिटिव। -3 into -3 स्क्वायर 9 and 9 minus 9 is 0। तो LHS is equal to RHS for x is equal to 3 also and -3 also। 4 try करो, 4 try करो। 4 square is 16, 16 minus 9 7, is it equal to RHS? No। 5 try करो, 5 try करो। 5 का स्क्वायर 25, 25 minus 9 16, is it equal to RHS? No। मतलब LHS और RHS इक्वल है सिर्फ x की 2 वैल्यूज के लिए। तो क्या तुम x² - 9 = 0, क्या तुम इसे आइडेंटिटी कह सकते हो? क्या तुम इसे आइडेंटिटी कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज LHS is equal to RHS only for 2 values of x3 and -3, इसलिए इसको आइडेंटिटी नहीं कह सकते। अगर ये आइडेंटिटी होता तो LHS और RHS किसी भी x की वैल्यू के लिए इक्वल होना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज के लिए, तो ये 2 वैल्यूज को क्या कहोगे? इन 2 वैल्यूज को कहोगे रूट ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। इसको कहोगे रूट और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसे क्या कहोगे? रूट और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये जो तुम देख रहे हो एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, ये दोनों इक्वेशन थे। एग्जाम्पल 3 ये भी इक्वेशन है। एग्जाम्पल 1 2 भी इक्वेशन है, एग्जाम्पल 3 भी इक्वेशन है। लेकिन एग्जाम्पल 1 2 से 3 कैसे डिफरेंट है? तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में जो वेरिएबल तुम्हें दिख रहा था ना x, उसका पावर 1 था।
वेरिएबल एक्स का पावर 1 था, ऐसे इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, जो कि तुमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। जबकि इक्वेशन 3 में x का पावर कैसा है, x का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 2 है, ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। है ये दोनों इक्वेशन और ये भी इक्वेशन है, लेकिन 1 और 2 में वेरिएबल x का पावर 1 था, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ वेरिएबल x का पावर 2 है, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये चैप्टर हमने 8th में पढ़ा, ये हमें चैप्टर 10th में है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद वाला। और अगर मैं ऐसा लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, अगर मैं ऐसा लिखूं x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या ये इक्वेशन है कि ये आइडेंटिटी है? बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो, कि ये आइडेंटिटी है कि इक्वेशन है। कैसे चेक करोगे? तो ऐसे x और y की बजाय अपने मन से कोई भी वैल्यू रख के देख लो। अगर LHS और RHS इक्वल आए फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, तो ये आइडेंटिटी कहलाएगी। नहीं है तो ये इक्वेशन कहलाएगी। सपोज मैंने x को 0 ले लिया, y को 1 ले लिया। अगर मैंने वेरिएबल x को 0 ले लिया, y को 1 ले लिया, तो क्या 0 और 1 रखने से 0 प्लस 1 विल यू गेट 5? नो। अगर x को मैंने 0 लिया, y को मैंने 1 लिया, तो 0 प्लस 1 1, यू आर नॉट गेटिंग इक्वल टू RHS। मतलब ये एक्सप्रेशन जो तुम देख रहे हो x और y की फॉर्म में, ये भी आइडेंटिटी नहीं है, ये भी एक इक्वेशन ही है। और इस इक्वेशन में वेरिएबल x का पावर देखा क्या है? 1। वेरिएबल y का पावर देखा क्या है? 1। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के पावर 1 होना, या ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होना, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये जो तुम एग्जांपल 1 देख रहे हो, ये भी लीनियर इक्वेशन है, और ये जो अभी एग्जांपल 4 देख रहे हो, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लेकिन दिस इज लीनियर इक्वेशन इन one variable x, whereas this is linear equation in two variables x and y. This is a linear equation in one variable, and this is a linear equation in two variables x and y. तो x की क्या वैल्यू रखें और y की क्या वैल्यू रखें, so that it becomes equal to RHS? It will be equal to RH for definite value, RHS for definite value। ऐसा नहीं कोई भी वैल्यू रख लिया तुमने कि भाई या तो मैं 1 रखूंगा या 0 रखूंगा, 1 प्लस 0 देखा आ गया, अरे कुछ नहीं आया। यू हैव टू टेक स्पेसिफिक वैल्यूज, कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी। तो इफ आई टेक x as 0 and y as 5, तो विल LHS be equal to RHS? yes। तो 0 और 5 क्या बोलोगे? x 0 y 5 क्या है? वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या रूट है। x की जगह में ले लूं 1, y की जगह ले लूं मैं 4, विल इट बी इक्वल टू RHS? यस। 1 प्लस 4 इज 5। x की जगह में ले लूं 2, y की जगह में ले लूं 3, 2 प्लस 3, विल इट बी इक्वल टू 5? यस। और कोई ऐसी वैल्यूज ओरली सोच सकते हो? 2 3 2 x2 y3 x3 y2, ऐसे करते करते कितनी वैल्यूज मिलेंगी? x की जगह पे 4 y1, x की जगह पे 5 y0, 6 minus 1, 7 minus 2, 8 minus 3, 9 minus 4। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मतलब कौन है ये? इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तुम्हारा स्टैंडर्ड 9। लीनियर क्यों बोलोगे? क्योंकि वेरिएबल x और y के पावर्स 1 है। इन टू वेरिएबल्स क्यों बोलोगे? क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं x और y। ये तुम्हारा 8 था, लीनियर पावर 1 वाला 8th स्टैंडर्ड। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, whereas this is a linear equation in two variables। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक। जबकि लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल्स होगा तो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लास्ट ईयर किया है तुमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के तुमने सॉल्यूशंस फाइंड किए लास्ट ईयर। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जबकि इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ मतलब अगर मैं तुमको दे दूं x plus y equal to 5, एकदम ऐसा सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं जो तुम ओरली फाइंड कर सको। x plus y equal to 5 and x minus y is equal to 1। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये बोर्ड हमारे लिए बहुत छोटा है, ये क्लासेस घर से चल रहे हैं इसीलिए, अदरवाइज हमारे क्लास का जो बोर्ड है इट इज 5 times bigger than this। तो जगह ही जगह, यहाँ थोड़ा जगह की तकलीफ है, थोड़ा ध्यान रखना भाई। x plus y equal to 5 and x minus y is equal to 1। This is pair of, pair में ना, this is pair of linear equations in two variables। क्या तुम इस पेयर का सॉल्यूशन बता सकते हो? ये मैं तुमको एग्जांपल नंबर 5 बता रहा हूं, इक्वेशन में एग्जांपल नंबर 5 बता रहा हूं। क्या तुम इस पेयर का सॉल्यूशन बता सकते हो? अगर मैं तुमको पेयर का सॉल्यूशन बोल रहा हूं मतलब तुम्हें x और y की ऐसी वैल्यूज बतानी है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, एक को नहीं, दोनों। x और y की ऐसी वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, एक को नहीं। क्या तुम ऐसी x और y की वैल्यू बता सकते हो जो इस पेयर को सेटिस्फाई करे? यस। इफ यू टेक x as 3 एंड y as 2, तो क्या ये पेयर को सेटिस्फाई करेगा? 3 plus 2 5 and 3 minus 2 1। और कोई ऐसा बता सकते हो जो इस पेयर को सेटिस्फाई करे? दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं सॉल्यूशन एक इक्वेशन का नहीं मांग रहा हूं तुमसे, मैं सॉल्यूशन पेयर का मांग रहा हूं। यहां पे तुमसे मैं सॉल्यूशन एक इक्वेशन का मांग रहा था, यहां तुमसे मैं सॉल्यूशन एक इक्वेशन का नहीं मांग रहा हूं, यहां तुमसे मैं सॉल्यूशन पेयर का मांग रहा हूं। तो क्या तुम x और y की और कोई ऐसी वैल्यू बताओगे जो इस पेयर को सेटिस्फाई करे? ऐसे ही सोच के देख लो कि नहीं, हाँ बता रहे भाई 4 और 1 रख के देखो, 4 plus 1 5, लेकिन इसमें रखोगे तो 4 minus 1 पोपट आया? नहीं आया। सोच के देखो, x is 0 and y is 5, तो 0 plus 5, अरे तुमको मालूम पड़ता है मैं क्या बता रहा हूं? 0 plus 5 5, लेकिन 0 minus 5 ये 1 थोड़ी होगा। मतलब तुम कोशिश करके देख लो तो यू विल फाइंड कि पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। इसका एक ही सॉल्यूशन है, 3 2। तुम्हारे सामने सामने अगर तुम ध्यान रखो, जैसा कि तुमको मैंने पहले भी बताया कि आई बिलीव इन कंसेप्ट्स, एकदम कंसेप्चुअली जो पढ़ना है ना वो कंसेप्चुअली पढ़ना है, गधा मजूरी नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से। तुम अगर ध्यान दो तो यू विल फाइंड कि मैंने बोर्ड पे, जरा सा छोटा सा बोर्ड है, एकदम छोटा सा बोर्ड है, लेकिन एक छोटे से बोर्ड पे ही मैंने तुम्हारा 8, तुम्हारा 9, तुम्हारा 10 तीनों कवर कर दिया। तुम्हारा 8, 9, 10 का मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया। ये तुम्हारा 8 है, अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 8 है तुम्हारा, हैज वन सॉल्यूशन। ये तुम्हारा 9th है, अ लीनियर, मतलब एक, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट। और ये तुम्हारा 10th है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कितने सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा तुम्हें वैल्यू ही नहीं मिलेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मेरी बात समझे? और ये भी तुम्हारा 10th, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन? दो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, दो रूट। मतलब ये तुम्हारा 8th, ये तुम्हारा 9th, ये तुम्हारा 10th, और ये भी 10th, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। बात समझे कि नहीं समझे? बंद करिए।